Good morning, dear students. Now, here I am presenting you to the next lecture on Chapter 1 History. Okay, the French Revolution. पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में चर्चा की थी. ओके, इसी पर आज आगे कंटिन्यू करते हुए हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे. ओके, देखो यहाँ पर एक हमें पिक्चर्स दिखाई दे रही है जिसमें एक बहुत ही अमीर घराने से संबंधित कोई व्यक्ति जो कि चेयर पे बैठा है और उसके सामने एक पुअर बैकग्राउंड का इंसान है जो उसके सामने काफ़ी चीज़ें उसके सामने पेश कर रहा है. ग्रेनरी है, उसके पास फ्रूट्स है बास्केट में, दिस. लेकिन फिर भी वो उसे खुश नहीं दिखाई दे रहा है. इसको स्पाइडर एंड द फ्लाई नाम दिया गया है कि कैसे जो एक स्पाइडर होता है वो अपने जाल में कीड़े मकोड़ों को फंसा के मार देता है. उसी की तुलना यहाँ पर की गई है कि कैसे उस समय में अमीर जो लोग थे गरीबों को अपने जाल में फंसाकर उनसे सब कुछ ले लिया करते थे. ओके, नाउ हियर इज अनदर पॉइंट, द स्ट्रगल टू सर्वाइव. द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम about 23 million in 1750 to 28 million in 1789. जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 1715 में 23 मिलियन से बढ़कर 1789 तक 28 मिलियन की हो चुकी थी. दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन. इससे अनाजों की भारी मांग उठी. प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, और जिसके कारण बढ़ती जनसंख्या के अनुसार अनाजों का उत्पादन नहीं हो सका. सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रेपिडली. जिससे उस समय जो ब्रेड जो कि गरीब लोगों के खाने का मुख्य साधन था उसकी जो प्राइस थी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी. मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज लेबर इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स दियर वेजेस. काफ़ी जो मजदूर थे वो कंपनियों में या फैक्ट्रियों में काम करते थे जिनकी मजदूरी निर्धारित थी. बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस. लेकिन उनकी मजदूरी महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ती थी. सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड. इससे अमीर और गरीबों के बीच खाई बढ़ती चली गई. थिंग्स बिकेम वर्स whenever drought or hail reduced the harvest. और स्थिति और तब और बुरी हो जाती थी जब बाढ़ या अकाल के कारण फसल बर्बाद हो जाती थी. This led to a substantial crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. और इससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती थी जो कि पुराने शासन में फ्रांस के हुआ करती थी. Okay, come to the next chapter. Students, here is a chart is given to us how a substantial crisis happen. यानी कि क्राइसिस उस समय में कैसे हुआ करती थी, उसमें कुछ हमें ब्लैंक्स दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ हमें इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं. ओके, हमें इन सेंटेंसेस और वर्ड्स को इन ब्लैंक्स में फिल करना है और इस चार्ट को कंप्लीट करना है. इट इज़ योर होमवर्क. आप इसको प्रैक्टिस करें, ट्राई करें. एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल सॉल्व दिस. जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं खुद इसका सॉल्यूशन आपको सेंड करूंगा. तब तक आप खुद इसे फिल करने के लिए ट्राई करें. ओके, लास्ट में ही मैं इसे चेक भी करूंगा. फाइन. ओके, नाउ कंटिन्यू विद द चैप्टर. A growing middle class in wages and to privileges. कि किस तरह से जो मिडिल क्लास थी वो अब धीरे धीरे उसका जो हैसियत थी वो धीरे धीरे अब समाज में बढ़ रही थी. इन द पास्ट peasants एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस. कि किस तरह से पुराने समय में जो मजदूर थे उन्होंने किस तरह से विद्रोह किया बढ़ते हुए टैक्सेस का. But they lacked the means and program to carry out full-scale measure what would bring about a change in the social and economic order. लेकिन वो समाज में बहुत बड़े बदलाव लाने में असमर्थ रहे. This was left to those group within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. और उस समय में एक काफ़ी थर्ड स्टेट में ही वर्ग था जो कि काफ़ी अमीर था, उनको शिक्षाएं भी प्राप्त होती थी और काफ़ी सुविधाएं उनको मिल जाती थी, तो उन्होंने खास रुचि इस अभियान में नहीं ली. द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप. लेकिन 18वीं शताब्दी में कई सामाजिक वर्ग बने. टर्म द मिडिल क्लास, जिसमें मिडिल क्लास का भी एक वर्ग निकल के सामने आया. who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacturing of goods such as woolen and silk textile that
were either exported or bought by the richer member of the society. ये जो मिडिल क्लास का टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, ये वो लोग थे जिन्होंने व्यापार के द्वारा या अपनी मेहनत से कई तरह की संपत्ति समाज में जुटा ली थी. In addition to merchant and manufacturer, the third state include professions such as lawyer or administrative official. इसमें व्यापारियों के अलावा लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरह के वर्ग भी शामिल थे. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. इसमें सभी तरह के जो वर्ग थे वो लगभग एजुकेटेड थे और इनका मानना था कि जन्म से ही किसी को सभी तरह की सुविधा का अधिकार नहीं होना चाहिए. Rather, a personal social position must depend on his merit. और योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति को उसकी अधिकार मिलने चाहिए. This idea envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunity for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. उस समय के जो महान दार्शनिक थे जैसे जॉन लोके और जीन जैकस रूसो, उन्होंने इसी तरह की विचारधारा का समर्थन किया कि सभी के लिए समानता का अधिकार होना चाहिए. रूसो इन हिज 2 treatises of government Locke out to refute the doctrine of the divine and absolute right. इसी तरह से लोके ने 2 treatises of government नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने जन्म से ही किसी के अधिकारों को मानने से इनकार किया. ऑफ द मोनार्च, और किसी के एक के शासन के खिलाफ भी आवाज उठाई. रूसो कैरिड द idea forward, proposing a form of government based on the social contract between people and their representative. और रूसो ने भी एक प्रपोजल रखा कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and judiciary. इसी तरह मॉन्टेस्क्यू ने भी एक प्रपोजल दिया कि समाज को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी भागों में बांटा जाना चाहिए. दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए. और सरकार के इस फॉर्मूले को अमेरिका में बाद में अपनाया भी गया. आफ्टर द 13 colonies declared their independence from Britain. जब ब्रिटेन से अमेरिका ने आज़ादी प्राप्त की. The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example for political thinker in फ्रांस. और इसी तरह से अमेरिका की जो क्रांति थी, आज़ादी थी, वो फ्रांस में कई लोगों के लिए एक आदर्श बनी. The idea of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspaper. और इस तरह के जो आइडियाज़ थे वो काफ़ी लोगों में फेमस हुए. कॉफ़ी शॉप्स पे या आसपास के न्यूज़पेपर्स की दुकानों पे, किताबों की दुकान पे लोग इन बातों को डिस्कस करने लगे. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. और तेजी से इन चीज़ों को बोला भी जाता था, डिस्कशन भी किया जाता था ताकि जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वो भी इन चीज़ों को समझ सकें. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privilege. और तभी ये लोगों को सुनने में भी मिला कि लुईस 16 जो उस समय का राजा था, उसने जनता पर नए तरह के टैक्सेस लगाए जिससे जनता में काफ़ी आक्रोश उत्पन्न हुआ. ओके, सो डियर स्टूडेंट, this is for today. We will continue such important things in our next session also. Okay, thank you and have a good day, and do your homework as I tell in this video. Okay.